साथियों, इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स 2.4 का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए बच्चों। आपको पूरा कोर्स का वीडियो इसमें अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन क्या करता है, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 प्रकार की क्लॉथ मटेरियल जो है खरीदता है। शर्ट मटेरियल डेट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल डेट कॉस्ट हिम ₹90 हर मीटर पर मीटर। ठीक है, जो उसके शर्ट की मटेरियल है वो जो है पर मीटर यानी 1 मीटर की कॉस्ट ₹50 है। एंड ट्राउजर यानी कि जो उसका पतलून यानी पैंट, ठीक है, उसका मटेरियल की कॉस्ट पर मीटर की कितनी है, ₹90 है। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। ठीक है, एक शर्ट के लिए 3 मीटर कपड़ा और एक पैंट के लिए कितना 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, यानी कि शर्ट पे जो है 12% का प्रॉफिट और पैंट पर कितने हैं, ट्राउजर पर 10% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, हिज टोटल सेल इज ₹36,600। टोटल सेल करता है वो 36,600 में। ठीक है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो ट्राउजर मटेरियल कितने खरीदता है, हाउ मच। ठीक है, हमें ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदता है वो जो है फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो पूछा जाता है उस चीज़ को हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्लॉथ की क्या है, 2 मटेरियल है, शर्ट और पैंट का। ठीक है, तो लेट शर्ट मटेरियल बी 3x। 3x क्यों, क्योंकि एक शर्ट के लिए कितने मीटर कपड़ा चाहिए, 3 मीटर्स। ठीक है, और एक पतलून के लिए यानी कि 1 ट्राउजर। ठीक है, 1 ट्राउजर के लिए कितना चाहिए मटेरियल, 2x। तो लेट ट्राउजर मटेरियल बी 2x। ठीक है, ट्राउजर मटेरियल के लिए कितना हो गया, 2x मीटर। ठीक है, कितने मटेरियल चाहिए शर्ट के लिए, 3x और ट्राउजर के लिए 2x। तो सबसे पहले बच्चों हमारे जो इसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है, शर्ट की मटेरियल की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी है, पर मीटर का ₹50 है। तो टोटल हमारा कितने मटेरियल है, 3x है, यानी जो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। ठीक है, शर्ट मटेरियल की जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, टोटल कितना हो गया हमारा, टोटल कितना है, 3x मीटर है, और पर मीटर का कितना बच्चों, ₹50 है। तो टोटल कॉस्ट कितना प्राइस उसके हो जाएगी हमारी 150। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, तो ट्राउजर मटेरियल की जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी बच्चों कितना हो जाएगी, टोटल मटेरियल और पर मीटर का कितना है, ₹90 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180x, क्योंकि यहाँ x भी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब आगे कह रहा है बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
कि ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब सेल प्राइस क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट। शर्ट पे प्रॉफिट कितना है? 12% है, तो प्रॉफिट शर्ट की। ठीक है, यानी हम सेल प्राइस निकालेंगे। तो सेल प्राइस क्या होता है बच्चों? कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो डायरेक्ट हम सेल प्राइस निकाल लेते हैं, यानी सेल प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस को एसपी भी कहते हैं हम। ठीक है, सेल प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। ठीक है, सेल प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट कितने हैं शर्ट पे? 12% है। ठीक है, अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP यानी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना बच्चों हमारा? 150x। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये क्या है? CP, कॉस्ट प्राइस। तो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। चलो इसको निकालते हैं। कितना हो जाता है बच्चों सेल प्राइस? 100 प्लस 12, पहले इसको सम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 112 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई में क्या है? 150x। 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, और 5 से कैंसिल करें तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ठीक है, तो 2 से अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 2 से कैंसिल कर दिया। तो 56 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया? 56 मल्टीप्लाई 3। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 168x। ठीक है, तो सेल प्राइस शर्ट मटेरियल की आ गई। अब हमें सेल प्राइस किसकी चाहिए? ट्राउजर मटेरियल्स। तो SP सेल प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ठीक है, सेल प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल की कितनी हो जाएगी? फॉर्मूले में फिर पुट कर देंगे 100 प्लस प्रॉफिट। तो ट्राउजर पर प्रॉफिट कितना बच्चों? 10% है। ठीक है, अपॉन 100 मल्टीप्लाई क्या करते हैं इससे? CP यानी कॉस्ट प्राइस। तो ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस कितना हमारा? 180x। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 110 अपॉन 10 मल्टीप्लाई में कितना हो गया इधर? 18। ठीक है, तो देखो बच्चों पहले इसको हमने ऐड कर दिया, अब 0 से 0, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 198x। ठीक है, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ ऊपर रह गया 11 मल्टीप्लाई 18, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 198x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें टोटल सेल प्राइस क्या गिवन है, यहाँ पे देखिए। हिज टोटल सेल प्राइस इज 36,600, यानी टोटल उसकी सेल प्राइस कितनी है? इतना है। और हमारे अकॉर्डिंग सेल प्राइस कितना हुआ? देखो, जो सेल प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, ठीक है, और सेल प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, यानी दोनों की सेल प्राइस को हम ऐड कर देंगे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया बच्चों कि शर्ट की सेल प्राइस 168 प्लस ट्राउजर की सेल प्राइस क्या है? 198। ठीक है, एक्स भी साथ में है, इज इक्वल टू 36,600। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया, शर्ट की सेल प्राइस और ट्राउजर की सेल प्राइस, तो दोनों की सेल प्राइस टोटल कितने की बन है? 36,600। ठीक है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशंस प्राप्त हो गई। अब यहाँ से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? एक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 366x इज इक्वल टू
36,600। ठीक है, अब हमें एक्स फाइंड करना है तो एक्स को एज इट इज रखेंगे। 36,600 अपॉन 366। यहाँ पे 366 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम कैंसिल होगा और 2 जीरो इसमें एज इट इज रहेंगे, तो यानी कि x इक्वल टू हो गया 100। ठीक है, इतना तो सॉल्व कर सकते बच्चों। कोई भी दिक्कत होती तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अब देखिए हमने x फाइंड कर लिया। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या बताना है कि हाउ मच ट्रोजर मटेरियल डिड ही बाय। ट्रोजर मटेरियल के लिए कि हमने कितना लेट किया था, सो आगे क्या कर सकते हैं, देयरफॉर ट्रोजर मटेरियल कितना लेट किया था बच्चों हमने, ट्रोजर मटेरियल कितना 2x, देन यानी 2 मल्टीप्लाई एक्स कितना की प्राप्त किया हमने 100, तो 2 मल्टीप्लाई 100 यानी 200 मीटर। ठीक है, तो ट्रोजन मीटर हमने बताना था कि कितने जो है खरीदा है, तो कितने खरीदा बच्चों 200 मीटर, तो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों, एक लिखने का मेथड भी होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इक्वेशन को बनाना है। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्राजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। ठीक है, हमारे पास जो हिरन है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, घास चर रहे हैं, और उसका 3/4, ठीक है, जो हिरन है उसका 3, ठीक है, टोटल हिरन है उसके हाफ क्या कर रहे हैं, घास चर रहे हैं और इन द फील्ड, ठीक है, फील्ड में, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। ठीक है, रिमेनिंग यानी जो हाफ बचा हुए हैं, हाफ तो घास चर रहे हैं, ठीक है, बाकी कितना रह गया हाफ, तो उस हाफ का 3/4 क्या कर रहे हैं, प्लेइंग यानी खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, और 9 क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर पी रहे। ठीक है, द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। ठीक है, तो झुंड में कितने हिरन हैं, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, टोटल हिरन लेट कर लेते हैं, यानी लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। ठीक है, क्योंकि जो हमें फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हार्ट बी एक्स। ठीक है, यानी टोटल कितने एक्स हैं, और उसका हाफ क्या करें, घास चर रहे हैं, यानी ग्रेजिंग, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, नंबर ऑफ ग्रोजिंग, नंबर ऑफ डियर्स। ठीक है, नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड, कितने हाफ, यानी कि x/2। ठीक है, और प्लेइंग, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लेइंग कितने हैं बच्चों, 3/4 किसका, रिमेनिंग का, रिमेनिंग कितना हो गया हमारा x/2, तो x/2 का 3/4। ठीक है, 3/4 यानी कि 3/4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x/8। ठीक है, नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, तो नंबर ऑफ डियर, नंबर ऑफ
डियर, ठीक है, कौन से, ड्रिंकिंग वाटर। मतलब नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर कितने बच्चों, 9 है। तो टोटल कितने हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, टोटल कितने होंगे बच्चों हमारे पास, x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, टोटल हमने लेट कर रखे हैं x, और ये क्या है, ये घास चर रहे हैं, ये खेल रहे हैं, और ये 9 क्या है, पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितने x हैं। अब देखो ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर को ट्रांसपोजिंग कर लेंगे और सेम टर्म्स को वन साइड ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो x वाले टर्म्स को सबको एक साथ कर लेते हैं। इधर हो गया हमारा इम्प्लाइज डेट 9 इज इक्वल टू एक्स, ये प्लस है, उधर ट्रांसपोजिंग हो जाएगा तो -x/2, और ये भी प्लस है, ये भी हो जाएगा माइनस का 3x/8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो 9 इज इक्वल टू एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 2 8 का 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8x माइनस 2 4 8, तो 4x माइनस 3x। ठीक है, तो माइनस माइनस को क्या कर लेते हैं, एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो इम्प्लाइज डेट 9 इज इक्वल टू 8x माइनस 7x, 8x माइनस 7x अपॉन 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9 इज इक्वल टू 8x में से 7x क्या करेंगे हम, माइनस कर देते हैं। तो 8x से 7x को माइनस करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा हमारा x/8। ठीक है, तो x हमने फाइंड करना है, तो 8 यहाँ क्या है, डिवाइड में है, तो इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सो x इज इक्वल टू 8 9 जा 72। तो टोटल यानी डियर हमने फाइंड करने थे, तो x लेट किया था, तो x हमने फाइंड कर लिया, कितना हो गया बच्चों, 72। तो फाइनली वन लाइन हम क्या करेंगे, आगे आंसर लिख देंगे कि नंबर ऑफ डियर इज 72, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कर लेता हूँ बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या करना है होमवर्क में, बहुत इजी है। जो स्टूडेंट्स अगर उसको नहीं कर पाएंगे तो वो कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का है, ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स। यानी जो हमारा ग्रैंड फादर है वो क्या है, ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स ओल्डर है। ठीक है, यानी कि जो हमारी ग्रैंड डॉटर है उस पर डिपेंड कर रहा है ग्रैंड फादर की एज। तो हम करेंगे यहाँ पे लेट the present age of granddaughter। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि जो ग्रैंड डॉटर की एज है उसी पे डिपेंड किसकी है, ग्रैंड फादर की एज कितना है, 10 टाइम्स। देन द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर इज इक्वल टू कितना, 10 टाइम्स, यानी कि 10x। ठीक है, नेक्स्ट क्या करें बच्चों कि ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, यानी वो क्या है 54 ईयर्स जो है ओल्ड है अपने ग्रैंड डॉटर से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है बच्चों, ये उसकी होगी उसकी ग्रैंड फादर की एज। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x
प्लस 10x किसके इक्वल है? x प्लस 54। ठीक है, x नहीं, जो उसके ग्रैंडफादर की एज है, ठीक है, x नहीं 10x है। ठीक है, तो उस किसकी इक्वल है? उसकी ओल्डर एज से 54। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? इसकी ग्रैंडफादर की एज है, तो दोनों क्या है? इक्वल है, बोथ आर इक्वल। ठीक है, अब हमें x फाइंड करना है, तो 10x x वाली टर्म्स को एक साइड रख देंगे हम। यहाँ पे एक लाइन और लिख देंगे कि देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर, देन द प्रेजेंट एज ग्रैंडफादर इज इक्वल टू कितना है? x प्लस 54, क्योंकि खुद ही बता रहा कि ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। ठीक है, अपनी ग्रैंड डॉक्टर से कितना ओल्ड है? 54 ईयर्स, यानी 54 ईयर्स जो है क्या है? ओल्ड है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया बच्चों? जो उसकी ग्रैंडफादर की एज है, तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, अब ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना हमने? एक्स वाली टर्म्स को एक साइड कर देंगे, यानी 10x माइनस एक्स। एक्स इधर क्या था? प्लस है, इसको ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो गया 50x। तो 10x माइनस एक्स कितना होता है? 9x इज इक्वल टू 54। एक्स को फाइंड करेंगे तो एक्स को एज इट इज रखेंगे एंड 54/9 कैंसिलेशन करेंगे बच्चों, तो 9 6 था 54, यानी कि हमारा x कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? जो हमने लेट किया था कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रांड डॉटर कितना है? x है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख देना कि एज ऑफ ग्रांड डॉटर इज इक्वल टू x था, यानी कि x हो गया 6 ईयर। ठीक है, एंड एज ऑफ ग्रांड फादर की एज कितनी हो जाएगी बच्चों? 10x, यानी कि 10 × 6, तो कितना हो गया? 60 ईयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 10 मैं एक बार आप लोगों के सामने पढ़ लेता हूँ, रीड कर लेते हैं इसको, और इसको सॉल्व आपने करना है होमवर्क में। ठीक है, बहुत इजी सा है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, फिर मैं इसको पूरा सॉल्व कर दूंगा बच्चों। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन्स की जो एज है अपने सन की 3 टाइम्स है। ठीक है, यानी अमन की सन की एज यदि हम लेट एक्स कर लेते हैं तो अमन की एज कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। 10 ईयर्स एगो, ठीक है, यानी 10 साल पहले ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सॉल्व कर ही देते हैं। ठीक है, लेट अमन्स सन्स एज इज इक्वल टू x। अमन के सन की एज हमने लेट कर ली x। ठीक है, तो अमन्स की एज कितनी हो जाएगी? देन, ठीक है, सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना है हमने। देन अमन्स एज कितना हो जाएगा बच्चों? 3 टाइम्स 3x। आगे क्या कह रहा है? 10 ईयर्स एगो, यानी 10 साल पहले। तो 10 साल पहले अगर किसी की उम्र अभी 20 साल है तो 10 साल पहले कितनी होगी उसकी? 10 होगी, माइनस कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो, ठीक है, अमन सन्स एज। ठीक है, 10 ईयर्स एगो अमन की सन की एज कितनी हो जाएगी बच्चों? प्रेजेंट एज माइनस 10। ठीक है, और अमन्स की एज कितनी हो जाएगी? अमन्स एज कितना कह रहा है बच्चों? ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी इसका 5 टाइम्स।
तो 5 टाइम्स और उस सन के एज की, तो सन के एज कितनी होगी x-10। ठीक है। तो आफ्टर 10 ईयर्स एगो, आफ्टर 10 ईयर्स एगो अमन सन्स एज हो जाएगी x-10। तो अमन्स की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज है 3x, तो 10 ईयर्स एगो कितना हो जाएगा 3x-10 हो जाएगी। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, जरा पढ़ लो अच्छे से कि 10 ईयर्स एगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 10 ईयर्स एगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन एज। ठीक है। तो अमंस की एज सन की कितने 5 टाइम्स है, तो 3x-10 इज इक्वल टू 5 टाइम्स और अमंस की सन की एज यानी x-10। ठीक है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अब ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x-10 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5x-50। ठीक। x के टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, तो वन साइड ट्रांसपोजिंग करेंगे तो इधर क्या है ग्रेटर है, तो ग्रेटर की तरफ कर लेते हैं, और 50 माइनस का है तो इधर आ जाएगा, तो प्लस का 50 हो जाएगा। -10 इज इक्वल टू 5x एज इट इज रहेगा, 3x को उधर ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है। इम्प्लाइज डेट 50-10 यानी 40 इज इक्वल टू 5-3 यानी 2x। x फाइंड करेंगे तो x को एज इट इज रहेंगी और 40/2, क्योंकि 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। कैंसिलेशन करेंगे तो 20 यानी कि बच्चों x इज इक्वल टू कितना हो गया 20, और x क्या हमने लेट किया था अमंस के सन की एज। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 2 लाइन में आंसर लिख देंगे कि सन्स एज प्रेजेंट एज। ठीक है। प्रेजेंट भी लिखना है, इज इक्वल टू x यानी 20 ईयर, और अमंस एज कितना हो जाएगा बच्चों, कितना था अमंस एज 3x यानी 3 × 20 तो हो जाएगा 60 ईयर। ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है बच्चों कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।